Assalamualaikum dear students, how are you? Now today we discuss about the unit number 11. रिवीजन करने लगे हैं बेटा हम यूनिट नंबर 11 के हवाले से. यूनिट नेम है साउंड. व्हाट इज़ अ साउंड? साउंड के मतलब बात करेंगे. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की है बेटा, और ये प्रोड्यूस होती है किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से. जब कोई जिस्म अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे कि डेफिनेशन में है अबाउट द साउंड कि साउंड इज़ प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड जो है वो पैदा होती है वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ बॉडी किसी भी जिस्म की वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होती है. यहाँ पे देखिए बेटा, फिजिक्स ऑफ साउंड में यहाँ पे लिखा हुआ ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से जो साउंड है वो पैदा होती है. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड जो है वो एनर्जी की ही एक शक्ल है. एंड दैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स. और ये वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है. साउंड जो है वो एनर्जी की क्योंकि फॉर्म है और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है. इसके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे. सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए चीज़ों का वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वाइब्रेशन हमें फ़िज़िकल नज़र आ रही होती है, बट बेटा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी वाइब्रेशन हमें फ़िज़िकल नज़र नहीं आती, बट यू कैन फील इट. लेकिन हम उसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिखाई गई है आपको. एक गिटार है जिसके जो वायर्स हैं उसको हम हाथ की मदद से या इसके साथ एक स्पेशल पिन होती है उसके ज़रिए हम गिटार को क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं उसकी पिन्स को. उसकी पिन्स जैसे ही ये जो वायर्स हैं वो जैसे ही वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड हमारे कानों में पहुंचती है और हमें वो सुनाई देती है. इसी तरह से हमारे पास अगर हम बोलने के हवाले से बात करें तो वो आवाज़ जो हमारे गले से बाहर निकलती है, हमारे गले में बेसिकली हमारा एक वोकल कॉर्ड होता है, वो उस वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करवाती है. वो जैसे ही वाइब्रेट करता है तो डेफिनेटली उस साउंड जो है वो हमारे अंदर से प्रोड्यूस होके बाहर आती है. सेम एज इट इज़ इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन हार्ट कि इंसानी जो दिल है जब वो धड़कता है तो वो वाइब्रेट करता है और उसकी वाइब्रेशन की साउंड जो है वो हम स्टेथोस्कोपी के ज़रिए आसानी से सुन सकते हैं. इसी तरह से लंग्स के हवाले से भी बात की जाती है. इसी तरह से जो और हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं. मिसाल के तौर पे बाज़ का आप एक टेबल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं और ये जो आवाज़ है ये आपको सुनाई तो दे रही होती है लेकिन वो टेबल वाइब्रेट करता हुआ नज़र नहीं आता. हाँ, अगर आप कान लगाएं उस टेबल के साथ तो आपको वो टेबल भी वाइब्रेट करता हुआ महसूस होगा. तो इसका मतलब ये तयशुदा हो गया कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जिस्म में जब वाइब्रेशन आती है बेटा तो साउंड पैदा होती है. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. इसके मज़ीद हम एक्टिविटी करते हैं. एक लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसको लेते हैं, एक ट्यूनिंग फोक को. ट्यूनिंग फोक क्या है, ये एक आयरन से बना हुआ यू शेप, कैसी शेप है इसकी बेटा, यू शेप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लेबॉर्ट्री में साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हम क्या करते हैं, इसके ये वाले जो दो बाजू हैं दैट इज़ कॉल्ड द प्रोंग्स, इसे हम किसका नाम देते हैं, प्रोंग्स का नाम देते हैं. इन प्रोंग्स को क्या करते हैं, किसी रबर हैमर के साथ टकराते हैं. जैसे से टकराते हैं तो यहाँ पे देखें ये वाइब्रेट करना शुरू हो गई. ये अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे क्या करना शुरू हो गए हैं, वाइब्रेट. इसे जैसे ही आप अपने कान के करीब लाएंगे तो आपको एक बारीक सी साउंड सुनाई देगी. तो ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए. ये जैसे जैसे वाइब्रेट करेगा साउंड प्रोड्यूस होगी और उस साउंड को जो है वो हम आसानी से सुन सकते हैं. ये साउंड थोड़ी सी स्लाइड नॉर्मल लेवल होता है साउंड का, इसलिए आपको जो है प्रोंग्स हैं उनको अपने कान के करीब लाना होगा और उस साउंड को ऑब्ज़र्व करना होगा.
और देखेंगे जैसे ही इसकी थरथराहट ख़त्म होती है, वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, साउंड भी ख़त्म हो जाती है, जो ये साबित करती है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें जी एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम को हमने क्या किया, यहाँ से खींचा, यहाँ पे लेकर आए और छोड़ दिया। जैसे छोड़ा ये जाके इस ट्यूनिंग फोर्क से टकराया, और जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क से टकराया, इसने क्या किया, इसके ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स को क्या करना शुरू कर दिया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, और इसकी वाइब्रेशन से साउंड पैदा होना शुरू हो गई। अब हमने क्या किया, इस वाइब्रेट करते हुए मटेरियल को, ठीक है जी, इस वाइब्रेट करते हुए मटेरियल को हमने जाके रख दिया किसके अंदर, पानी के अंदर। अब साउंड पानी में भी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब जब हम पानी के अंदर इसको लेके जाते हैं तो हमें कुछ स्प्लैशेस नज़र आते हैं, पानी के छींटे नज़र आते हैं उड़ते हुए, और उन छींटों के साथ हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। तो साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन वाटर, ठीक है। तो साउंड जो है वो किसी भी मटेरियल में प्रोड्यूस की जा सकती है। चंद एक मटेरियल ऐसे हैं जिनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, वो ज़्यादातर रबड़ वगैरह और इस तरह की और मटेरियल हैं जो दरमियान में पोरस होते हैं, जिनके सुराख होते हैं, फोम हो गया जैसे रबड़ हो गई, इनमें साउंड जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस की जाती है, ना होने के बराबर। तो बेटा ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक और कुछ एक्टिविटीज़ थी, उसको दोबारा से व्यू कर लेते हैं। हमने बात की आज किसके हवाले से, साउंड के हवाले से, फिर प्रोडक्शन ऑफ साउंड के हवाले से बात की कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और साउंड जो है वो हवा में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। फिर हमने बात की कि साउंड की जो वाइब्रेटरी बॉडी के हवाले से हमने एक एक्टिविटी ली लेबॉर्ट्री के अंदर ट्यूनिंग फोर्क की, और मुख्तलिफ एग्जाम्पल को स्टडी किया। फिर हमने बात की जिस साउंड रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। इससे ऊपर वाला जो टॉपिक है ये हमने आज क्लियर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी आती है वो है 11.2, इसको देख लेते हैं ज़रा। कहता है क्या, मुझे ये बताएं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है या ये विदाउट मीडियम ही ट्रैवल कर जाता है। तो बेटा ये बिल्कुल सच है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ख़ास मीडियम की ज़रूरत है। साउंड बग़ैर मीडियम के बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती, इसे मीडियम की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि ये एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव्स द सच वेव्स विच रिक्वायर द मीडियम टू देयर प्रोपागेट। वो तमाम की तमाम वेव्स जिनकी प्रोपागेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत हो उसे मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और जिनको मीडियम की ज़रूरत ना हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो साउंड जो है वो किस में आती है, मैकेनिकल वेव्स के अंदर आती है। तो चलते हैं जी, ये लाइट की तरह बिल्कुल जैसे लाइट जो है वो स्पेस में से गुजर के यहाँ तक पहुँच जाती है, तो ये लाइट की तरह जो है वो विदाउट मीडियम नहीं ट्रैवल करती बल्कि विद मीडियम ही ट्रैवल करती है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल ये एक्टिविटी है। व्हाट इज़ दिस, आपके सामने बेटा यहाँ पे एक ये जार है जिसके अंदर क्या लगी हुई है, एक इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पावर सप्लाई दी है। इस पावर सप्लाई को जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसको क्या करूँगा, स्विच ऑन कर देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक बेल जो है वो बजना शुरू हो जाएगी, और इस अलार्म की आवाज़ जो बेल की आवाज़ है वो हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली ये आवाज़ हमें क्यों सुनाई देती है, बात ये है जब ये बेल वाइब्रेट करती है तो इसके इर्द गिर्द मौजूद होती है एयर, हवा, साउंड। तो ये जो एयर है जैसे ही ये वाइब्रेट करती है तो ये साथ वाली जो एयर पार्टिकल है, हवा, उसको वाइब्रेट करवाती है। ये वाइब्रेट करते हुए एयर पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स द जार, ठीक है। जो हमारा ये जार है इसके तरफ मूव करते हैं, और जैसे ही ये इसकी दीवारों से टकराते हैं यहाँ पे, तो इसकी दीवारें भी वाइब्रेट करती हैं। अब आ जाए बाहर, इस जार के बाहर भी क्या है, हवा के पार्टिकल हैं, हवा के ज़रात हैं। तो जब ये दीवार वाइब्रेट करती है इसकी, ये वॉल, तो ये वाले बाहर वाले पार्टिकल भी वाइब्रेट होते हैं,
और इस तरह से साउंड ट्रैवल करते हुए हवा के ज़रिए हमारे जो है वो कानों तक पहुंच जाती है। अब बात ये आती है कि साउंड हमारे कानों तक तो पहुंच जाती है और हमें वो सुनाई भी देती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं वैक्यूम पंप, और उस वैक्यूम पंप के ज़रिए ना, जैसे ये हम लगाया हुआ है, इसमें हवा, इसमें से जो एयर है उसको निकाल देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें से वैक्यूम पंप को चलाएंगे और हवा को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते जाएंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक बेल है, इसकी जो पहले आपको बेल सुनाई दे रही थी, टून सुनाई दे रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साउंड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और फिर कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि आपको ये बिल्कुल ही सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि बेल तो वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इसके साइडों पे क्या है, अब वैक्यूम है। ठीक है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो इस बेल से इसकी वाइब्रेशन को रिसीव करके इस की दीवार तक पहुँचाए और वहाँ से ये बाहर वाली जो हवा है उसको डिस्टर्ब करें, और चलते चलते ये हमारे ईयर तक जो है ना वो आवाज़ जो है वो साउंड जो है वो पहुँचे। तो क्योंकि हमने दरमियान में से उस मीडियम, एयर मीडियम, क्योंकि साउंड जो है वो हमेशा एयर, हवा के ज़रिए ही ट्रैवल करती है, तो हमने उस मीडियम को यहाँ से रिमूव कर दिया, इस वजह से हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। अब हम अगेन ये करते हैं कि दोबारा से वैक्यूम पंप के ज़रिए इसमें साउंड, अपना जो हवा है, एयर है, उसको दाखिल करना शुरू कर देते हैं। जैसे इसमें साउंड दाखिल होना शुरू होगी, एयर दाखिल होना शुरू होगी, हमें फिर से साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि हवा को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल का जो है वो मीडियम का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे बेसिकली एयर वो मीडियम है जो हवा, अपना साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा रहा है। तो ये था बेटा हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है सबको सही समझ आ गई होगी। लेकिन साउंड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एयर के ज़रिए ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, बल्कि ये डिफरेंट चीज़ों में ट्रैवल कर सकती है। जैसे हमने ऊपर अभी सभी साबित किया था कि पानी के अंदर भी ये ट्रैवल कर सकती है। फिर मैंने वो टेबल के ऊपर स्ट्राइक करके भी बताया था कि टेबल के ऊपर अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो टेबल के अंदर से भी साउंड ट्रैवल होती है। तो साउंड जो है वो सॉलिड मटेरियल में भी ट्रैवल होती है और हवा में भी ट्रैवल होती है। ये थी सारी इसकी इंट्रोडक्शन, और यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। आपका ये जो काम है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस के बिल्कुल मुताबिक काम करवाया जा रहा है। तो जो जो टॉपिक उसमें रिक्वायर हैं वो सारे इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। तो कोशिश कीजिएगा इसको साथ साथ लर्न करने के लिए। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।